मेरा यस मैम। एक्सपीरियंस कि अगर आप कोई भी एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो वो आपके रेट से एक या दो बार बढ़ता है, और वहां पे जी। आपका टारगेट आपके पास कुछ और ही आया हुआ है और आप उसे हम्म। बेचोगे नहीं। और एक ही स्टॉक में स्टक होने से बेटर है ना आपके पोर्टफोलियो में, अगर सीडीएसएल कौन सा स्टॉक है वो अभी एक और एक आइडिया दे देती हूँ आप सबको कि सीडीएसएल स्टॉक कौन सा है वो देख लो, किस रिलेटेड सेक्टर का है। तो अगर ये हम्म। सेक्टर बढ़ेगा तो उसके आजू बाजू के काफी सारे स्टॉक्स भी बढ़ेंगे। तो आप उस तरीके से काम करना शुरू करो, आप उस सेक्टर्स में भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो। तो जैसे वैसे आपके दोनों तीनों स्टॉक बढ़ेंगे। या तो फिर मैं बोलती हूँ हम्म। कि कम से कम 4 से 5 सेक्टर्स तो आपके पास होने ही चाहिए, तब जाके स्टॉक मार्केट में मजा आता है काम करने में। इवन हम्म। नॉट राइट। ओनली फॉर द कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपके पास इधर ही होना चाहिए ये, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में ही होना चाहिए ऐसे नहीं है। आपके पास हम्म। ओवरऑल अगर है, इक्विटी में है, डे इंट्राडे में है, फ्यूचर ऑप्शंस में है, वैरायटी ऑफ सेक्टर रहेंगे ना, वैरायटी ऑफ मनी आपको मिलेंगे। हाँ, सेक्टर हम्म। वाइज अगर डिवाइडेशन हम करते हैं फिर भी मनी आ सकता है मैडम। डेफिनेटली ना सर, प्रॉफिट हो सकता एट द एंड हमें पैसा कमाना है ना। और अगर एक स्टॉक में लेके रखोगे, अगर आपके पास न्यूज है, आप लेके रखो। फिर कितने दिनों का न्यूज है मैम, इनसाइडर न्यूज हम भी लेके रखते हैं। है। यस मैम। हम भी ले लेंगे। हम भी ले लेंगे, हमें भी बताओ कितने दिनों तक होल्ड करना है। मतलब ये मैम ऐसे लॉन्ग टर्म वाला है मेरा। क्या टारगेट है बताओ ना, हम नहीं बताएंगे, किसी को नहीं नहीं बताएंगे। मैम, वैसा नहीं है। जैसे मेरा ब्रदर इन लॉ करता है ना मैम, तो उन्होंने मुझे बोला सीडीएसएल जैसे हम गोल्ड लेके रखते हैं ना बच्चों के लिए, वैसे शेयर्स में हमारा सीडीएसएल है, लेके छोड़ देना है। टीडीएसएल किसकी कंपनी है पता है आपको? सेंट्रल डिपॉजिटरी, अपना जो सारा डेटा जहाँ सेव्ड रहता है ना, सिंगापुर में है, जो अभी शायद इंडिया में आने वाला है रिलायंस में। हम्म। यस। सो सीडीएसएल मतलब एनएसडीएल और सीडीएसएल, ये दो फर्म के अंदर हम्म। आपके डीमैट अकाउंट होते हैं। और हम्म। मतलब एनएससी बीएससी जैसे होता है ना, वैसे सीडीएसएल मतलब सेंट्रल डिपॉजिटरी और एनएसडीएल ये डेफिनेटली मतलब बहुत अच्छी न्यूज़ है आपके पास। मतलब ये तो मैं लाइव जा रही हूँ इंस्टा पे और बोल रही हूँ कि ये मैंने नहीं दिया है, ये खुशबू मैम ने हम्म। स्टॉक दिया है हम सबको कि सीडीएसएल लॉन्ग टर्म। यस डेफिनेटली गोल्ड के हिसाब से ही, मतलब जैसे अभी हाँ। देखो अभी लोग आने शुरू हुए हैं मार्केट में, अभी लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है क्योंकि सोशल मीडिया, इंस्टा फॉलोअर्स। मतलब मेरी फ्रेंड जा रही है दुबई तो मैं क्यों नहीं जाऊँ, और हस्बैंड के पास तो इतने पैसे नहीं है तो हस्बैंड फिर स्टॉक मार्केट से इन्वेस्टमेंट निकालने की सोचते हैं और हमें दुबई लेके जाने का सोचते हैं। तो दैट इज सिंपल कॉल्ड सोशल मीडिया अवेयरनेस। सबको अपना लाइफस्टाइल दिखाना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। और सिंपल है, स्टॉक मार्केट ऐसा जरिया है जो एक्स्ट्रा इनकम देने के लिए बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। तो यस, सीडीएसएल मतलब लोग अभी आना शुरू हुए, लॉन्ग टर्म के लिए भूल जाने वाला स्टॉक है। गुड। यस एनएसडीएल मैम। है। निफ्टी बीज वन ऑफ द गुड स्टॉक। जो निफ्टी बीज है वो जैसे निफ्टी गोल्ड फ्यूचर, पीस है ना मैम? गोल्ड बीज भी है, निफ्टी बीज भी है, बहुत अच्छा तो स्टॉक है। भी। एटीएफ से, एटीएफ है, बहुत अच्छे स्टॉक्स है ये सारे। मनप्पुरम फाइनेंस है, बट ये ऑलरेडी हाइक हो चुके हैं तो आप ऐसे वाले स्टॉक पे जा सकते हो। बट मेरा मेरा सिंपल एक ही बोलना है कि मेरा एक्चुअली मैम 2400, मतलब 2400 में लिया हुआ था, तो वो स्प्लिट हो गया था सीडीएसएल, तो वो 1400 के एवरेज पे आ गया। ओके, तो पहले 160 शेयर्स थे, अभी 320 शेयर्स हो गए, वैसा हो गया। आपको बोनस मिला ना मैम? यस मैम। गुड, आप लकी हो। मेरा तो सपना मैंने आपको बोल दिया है ना, मुझे 100 एमआरएफ करने हैं। मुझे भी करना है मैम। मेरा जो भी प्रॉफिट होता है मैं 100 एमआरएफ करने के पीछे पड़ी हूँ। अभी हुए हैं थोड़े बहुत, ज्यादा हुए हैं, देखते हैं। मैं शॉर्ट्स में भी बहुत कमाती हूँ ना, मैं सेलिंग में भी बहुत ज्यादा कमा लेती हूँ। 90% लोग बाइंग में होते हैं, मैं 10% में आती हूँ, मैं सेलिंग में बहुत ज्यादा कमा लेती हूँ। और सबसे बेस्ट है कि स्टॉक मार्केट मुझे पैसा दे देता है, देता ही है मतलब। सेलिंग में हम्म। ज्यादा हमें होता भी है। देखा मैम।
आपको भी देगा। ठीक है, डन। सो इस तरीके से लविन मैम, आप थोड़ा भी अमाउंट करोगे, मतलब मैं बोलूंगी 10,000 रुपये भी आप इन्वेस्ट करते हो तो इसी तरीके से करने से फायदा ही होगा। यहाँ पे कोई नुकसान नहीं होगा, एटलीस्ट मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपका लॉस नहीं होगा यहाँ पे। आपकी जो अमाउंट है, क्योंकि आपने रिस्क ली है 30% पे और 70% सेव है, तो 70% जो है वो आपको ये 30% रिकवर करने में हेल्प करेगा। क्लियर है एवरीवन? कोई डाउट है? गणित सर, डाउट के लिए आप ही एक हो हमारे पास, बाकी तो नहीं बाकी नहीं। किसी को डाउट नहीं आता है। मैम मुझे कुछ यस। पूछना है। अभी एनटीपीसी क्लीन्स का रिव्यू आया था लास्ट वीक पर। आवाज बहुत कम आ रही है मैम। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही अभी आप। आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ। हाँ अभी आ रही। मैम एनटीपीसी ग्रीन्स का आईपीओ आया था पिछले वीक की बात है। हम्म। फिर उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने सोचा था मैम ने जो जो पढ़ाया, आईपीओ पढ़ चुके थे अपन लोग उस टाइम तक, तो मैं एक बार बाय करने की कोशिश करती हूँ, देखूंगी उसमें कैसे क्या आएगा वो चीज के लिए। हाँ हाँ। मतलब करके देखने वाला जो था सिचुएशन, वो तो जो होता है तो अभी होता है। फिर उस समय मुझे समझ में आया आईपीओ क्या होता है। अभी आज पेपर में आया है एक न्यूज, ये बिजनेस भास्कर में ये वाला एक न्यूज आया है हम्म। कि सितंबर से अब तक के जो भी 25 लिस्टिंग हुए हैं उनमें से 15 शेयर की जो इश्यू प्राइस है वो 91% तक नीचे गया है। हम्म। तो हाँ, अभी जैसे अपन सेगमेंट्स की बात कर रहे थे, इसमें बहुत सारे हैं, लाइक बिल्डर्स के भी हैं, टायर्स के भी हैं, एग्रो ट्रेडिंग के भी हैं, सोलर के भी हैं। तो मतलब मैम सबसे इम्पोर्टेंट तो प्रोफाइल है। आई कैन इजीली अंडरस्टैंड कि हम वो टॉप 50 और इन सब चीजों को, और स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल जो 5P का रूल है उसको हम लोग यहाँ पर हमेशा ही फॉलो करें। लेकिन ऑब्वियसली जैसे मान लेते हैं कि अब जैसे एनटीपीसी ग्रीन, इट्स ए स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, वो एक अलग तरीके का प्रोफाइल है, उस पे हमको जाके एक बार ट्रायल मारना है। ये हमको मैम कैसे पता चलेगा कि किसी भी लिस्टिंग के बाद उसका जो इश्यू प्राइस है उसको गिरने का मैम क्या रीजन रहेगा? रीजन तो जैसे अभी आपने फंडामेंटल सारी चीजें देखी है ना, सप्लाई एंड डिमांड भी बहुत मैटर करती है। जब आप फंडामेंटली चेक कर रहे हो तो उस चीज की डिमांड कितने, जैसे सीडीएसएल की डिमांड मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की कि क्यों सीडीएसएल की डिमांड है, तो उसी तरीके से आपको उस प्रोडक्ट की डिमांड देखनी पड़ेगी। अब सिंपल है, बीजेपी का सरकार है, तो बीजेपी कौन से प्रोडक्ट पे, कौन से एरिया में ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर सकती है, वो भी आपको टैकल करना पड़ता है। मतलब इसे ही इनसाइडर वे बोलते हैं कि आपको इस तरीके से भी सोचना पड़ेगा कि एनटीपीसी को क्यों मदद करेंगे, ओएनजीसी को क्यों करेंगे, कहीं इनके साथ रिलायंस मैम टाइप है। मतलब मैं जब घर में डिस्कस करती हूँ भाई वगैरह के साथ, तो वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट इशू के प्राइसेस बढ़ते ही नहीं है, प्राइवेट्स का ज्यादा। जैसे कोई इशू आया, कोई भी आईपीओ आया है प्राइवेट किसी कंपनी का, तो उसका अमाउंट बढ़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स के आते हैं उसका अमाउंट नहीं बढ़ता। ऑब्वियस सी बात है कि इट्स अ ट्रू थिंग। ये एक एक्सपीरियंस्ड वे में उन्होंने ये बात, क्यों हम, आपने बोला था ना एलआईसी का आईपीओ क्यों पिटा, तो माय फादर इज अ चीफ इंजीनियर इन एलआईसी, वो रिटायर हुए हैं अभी, लास्ट 2 इयर्स हो गए। तो फिर मैं उनसे डिस्कस करती हूँ, खाना खाते टाइम बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं, काफी कोई डिस्कशन में निकल के आया है, तो ही मेरे को ये बात पता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को, अब जैसे मुझे, मैं न्यू हूं, तो भाई मुझे लगेगा कि मैं गवर्नमेंट का ही, अगर मुझे नॉलेज नहीं है तो ऑब्वियसली कि मैं गवर्नमेंट पे ही जाना चाहूंगी सेफ सिक्योरिटी मोड पे। लेकिन इनसाइडर न्यूज की जैसे जहां तक बात है, तो मुझे सुन सुन के जब अपन डिस्कस करेंगे, बैठेंगे, बातचीत होगी, तो बहुत कुछ और भी चीजें कि भाई गवर्नमेंट का तो प्राइस ही नहीं बढ़ता है, नहीं बढ़ाते। अब वो क्यों नहीं बढ़ाते, दैट इज अ डिफरेंट इशू। तो ये सारी चीजें जो हैं अभी, मतलब मेरे लिए तो ये बिल्कुल ही एकदम नर्सरी वाला, केजी वाला ही क्लास चल रहा है कि मेरे को सीखना है, अभी ये सीख सीख के मेरे को आगे बढ़ना है। बट हाँ, मजा आता है सुनने में। आज भी मैं पहले ही वाला, कभी मैं पढ़ती थी लेकिन उतना समझ में नहीं आता था, पढ़ लेती थी, लेकिन अब समझ में, अब ये सब पेपर जो बिजनेस स्टैंडर्ड वाला, इकोनॉमिक टाइम्स की जो कुछ मिक्स खबरें वो भास्कर वाले देते हैं, वो पढ़ने में अब समझ में आता है कि ये क्या लिखा हुआ है, ये चीज के लिए। तो परफेक्ट भाई मैम, मेरे को लगा हैप्पी कि कि आप ये सब सुन रहे हो थैंक यू। और कर रहे हो। हाँ, मुझे खुद गणित, से अच्छा लग रहा है। गणित सर क्यों नहीं बढ़ते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के प्राइजेस? नहीं हाँ, बढ़ती, मैंने आपसे मतलब भी मैम पूछा कुछ था भी है आपका। डाउट तो पूछने से मुझे। मैंने आपको भी पूछा था कि मैं भी लेने वाला था, मैं लेने वाला नहीं था, लेकिन एक दोस्त की वजह से मैं सोच रहा था कि ले लूं। आपसे पूछा
तो आपने भी बोला स्टडी करो, तो मैंने नेक्स्ट डे पेपर लेके आया मैं। उसमें सारी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन जब मैंने उसका पूरा डेटा निकाला, तो जैसे अभी नवीन मैडम बोल रही थी कि सरकारी मतलब जो भी रहते हैं उनके प्राइजेस नहीं बढ़ते, तो ये मेरे दिमाग में था। इसकी वजह से मैंने वो लिया नहीं, नहीं बच बढ़ती गए क्योंकि वो, पैसे। हाँ बस पैसे, मतलब उसमें क्या होता है, आईपीओ में क्या होता है कि एक तो आज मैंने बुक किया वो प्राइस लॉक हो जाती है, उसका टैट रहता है 4 दिन, फिर उसके बाद अगर नहीं मिला तो फिर अकाउंट में आने में फिर 2 दिन चले जाते हैं। तो उसमें से मैं अच्छा स्टॉक मार्केट से पैसा निकालूं ना। नहीं, मैम आईपीओ मेरा इज सिर्फ इस नॉट अ टॉपिक को बैड रेज थिंग। करने का यही मतलब था कि मतलब जो भी मैम थोड़े सीधे टाइप के लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट सुनते हैं, लाइक मेरे पापा अगर हो गए, कोई भी है, उनको तो इतना पता नहीं है ना। वो बेचारे उसी परिपाटी पे चलेंगे, उनको वही चीज सेफ्टी सिक्योरिटी लगेगी, लगता है ऐसा। ऑफ लाइक कोर्स। अगर मैं पापा से पूछूंगी मुझे बैंक अकाउंट खोलना है, तो वो मुझे एसबीआई बोलते हैं, चार गाली भी देंगे कि भाई तुम एसबीआई में खोलो, लेकिन मेरे को एचडीएफ। आवाज माझा हँग झालाय सगळ्यांचं झालंय? नाही मॅडमचं नाही झालं होतं. मॅडमचं या झालं तो नाही मैं मॅमचं झालं. ओके ओके। यस, एक्चुअली आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने भी स्टार्टिंग में जब इन्वेस्टमेंट किया था तो मेरी फैमिली कोई नहीं करती है, मैके वाली फैमिली, और मेरी इधर वाली फैमिली थोड़ी फैंसी है। तो यहाँ से ही मुझे मिला है स्टॉक मार्केट। और मैंने जब स्टार्टिंग में किसी को नहीं बोला था, मैं आज आप सबके सामने कन्फेस कर रही हूँ कि मैंने किसी को नहीं बोला था। मैंने आईसीआईसीआई में जाके पहला मेरा डीमैट अकाउंट खोला था कि ये लोग सब करते देखूं तो क्या है। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था, तब गूगल नहीं था, मैंने पढ़ना शुरू किया था। और मैंने गवर्नमेंट सेक्टर्स के बारे में ही पढ़ा था। उसके बाद में हमने क्लासेस वासेस किए, जब सबके लॉसेस हुए तब सबने क्लासेस करना शुरू किया। तब तक मेरे पास, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया गया था। और हर चीज में होता है मेरे साथ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सवाल पूछ लेती हूँ। मतलब मैं कभी कभी कंपेयर करती हूँ गणेश सर को मेरे साथ, तो लिटरली मुझे निकाल दिया था क्योंकि मैं सवाल बहुत ज्यादा पूछ रही थी। क्योंकि जब तक तुम समझोगे नहीं तो तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा, और फिर बाद में बोलते हैं, अच्छा हुआ तूने ये पूछा, हमें समझ में आया। तो समझ में गवर्नमेंट आया। सेक्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे है। उससे बेटर अगर आपको करना ही है, मतलब अगर आपके पापा आपको बोल रहे हैं एसबीआई में करो, आपके पापा आपको बोलेंगे बंधन बैंक मत करो, एसबीआई करो, एलआईसी करो, क्योंकि दे नोज अबाउट दिस शेयर्स। इन शेयर्स की हिस्ट्री, जर्नी इन लोगों ने देखी है, अभी हम लोग देख रहे हैं। तो हम हमारे बच्चों को बोलेंगे एचडीएफसी या आईसीआईसीआई में अगर आपको करना है तो आप एचडीएफसी में कर लो, क्योंकि उनका एनपीए कम है। बैंकिंग के बारे में आपको देखना क्या है? एनपीए देखना है। बट एनपीए। ये पुराने लोगों को पता नहीं है ना अभी तक, अभी नया ट्रेंड क्या चल रहा है। तो बट गवर्नमेंट सेक्टर के बॉन्ड खरीद लो अगर आपको खरीदने हैं। जो अभी बीच में किसने निकाले हैं बॉन्ड, 10,000 का एक बॉन्ड खरीद लो तो काफी अच्छा रिटर्न वहां पे मिल रहा है। इवन तो रोड के भी मैप, जो हाईवेज बनते हैं उनके भी बॉन्ड्स निकले हैं, वो भी आप खरीद लो। गोल्ड बॉन्ड ऑल्सो गुड इन द स्टॉक मार्केट। फॉरेन में अगर आपको ट्रेड करना है तो लोग आजकल काफी फॉरेक्स में जाते हैं, तो मैं बोलती हूँ फॉरेन करेंसी के बॉन्ड्स खरीद लो, वो भी बहुत अच्छे हैं। उनका रिटर्न बहुत अच्छा है, मतलब आपको हार्डली अबाउट 10 to 15% के ऊपर मिलता है ईयरली। तो वो आप खरीद सकते हो। सो गाइस, एक और स्ट्रैटेजी देने का मन कर रहा है, दूं या गप्पे मारना है? आप लोग गप्पे बहुत मारते हो दे सब दो, लोग। दे दो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे जैसे नए लोग हैं। अरे सिर्फ गप्पे मारते हो आप लोग, मतलब क्लास कम और कम्युनिकेशन ज्यादा होता है मुझे लगता है यहाँ पे। मैम इससे भी ऐसे नॉलेज करते तो बढ़ती है। हमें आपके बारे में ज्यादा पता चलता है, आपने और क्या क्या किया है। गलत है। अभी नॉलेज नहीं बढ़ती है। बोलूंगी, अभी नहीं बोलूंगी। गलत है। मैंने बहुत कांड किया मैम स्टॉक मार्केट में। मैंने बहुत पैसे भी मैम कमाए हैं, नो डाउट। मुझे पैसे मिलते, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि मुझे बहुत पैसा देता है स्टॉक मार्केट, मतलब बहुत कुछ दिया है, टचवुड मैं बोलूंगी, मतलब बहुत कुछ दिया है मुझे स्टॉक मार्केट में, करोड़पति तो बना ही दिया है, नो डाउट। ओके, सो अभी आते मैम हैं। आपने मेरा स्टार्ट नहीं करवाया। मैम कोई मजा वाला स्टॉक ही नहीं है, आने दीजिए, अटकना नहीं है। एक्चुअली हम मार्केट में भी ऐसे हैं अटकना नहीं है, क्योंकि नहीं। आप पूछो उनको, वो मेरे साथ अभी है,
पता नहीं, सब ही हूँ उस लायक कि मैं आपको सलाह दे सकती हूँ, आपके पैसे आपको मैनेज करने हैं। हम्म, बट जैसे आपने बोला है ना हम्म, कि आप पहले तो लोन रिपे कर दीजिए, उसके बाद में जो हाँ भी वो। मेरी स्ट्रैटेजी है, अगर मैंने आज 2 लाख हम्म, रुपए कमाए हैं तो उसमें से मैं 1.5 लाख रुपए का स्टॉक लेके रख दूंगी और 50,000 निकाल लूंगी या 1 लाख रुपए निकाल लूंगी। डिपेंड करता है मुझे आज, मतलब मैं उसमें स्टॉक में इक्विटी में इन्वेस्ट करके रख दूंगी, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। हम्म, जमा करिए, दो दो हम्म, पांच पांच रोज के शेयर्स जमा करिए। एंड ऑफ द ईयर इतना अमेजिंग पोर्टफोलियो बनेगा, आप भी बिलीव नहीं करोगे। बहुत अमेजिंग चलेगा मैम। पोर्टफोलियो बनता है वो, करते रहने का मैं ट्रेड। वही सोच रहा हूँ, अगर प्रॉफिट होता है हम जब विड्रॉ करते हैं, एक एक शेयर लेके रखना बेनिफिट अच्छा रहेगा। दूसरे एक एक अकाउंट भी में लेते लेके तो रखो, आप ट्रेडिंग वाले अकाउंट हम्म, में मत रखो ना, उसे दूसरे अकाउंट नहीं में। ऑलरेडी दो दो यूज करता हूँ मैं। हाँ, जितने भी अकाउंट यूज करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चलेगा। ट्रेडिंग शुरू करा इस ओहो। मंथ।